हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 7 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है और सीधा प्ले स्टोर से भी इसे सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जो पेड कोर्सेज हैं उन सभी में डेमो वीडियोज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। डेमो वीडियोस के साथ इनमें पीडीएफ भी आपको दे रखी होंगी। ठीक है, आप एक बार ज़रूर से विजिट करें। और इसके साथ साथ एक और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। इस सेशन के अलावा अगर कोई भी सेशन आता है, जैसे जल्द ही वो कैब वाला सेशन हम कंटिन्यू कर देंगे, थोड़ा सा व्यस्तता है फिलहाल, और उस जो सेशंस इसके अलावा आएंगे वो सभी पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध होती हैं आपको। ठीक है, तो ये दोनों जगह पर आप जुड़ जाएँ। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी जो शब्द है इसका मतलब होता है स्मगनेस। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है स्मगनेस, लिख लीजिएगा, स्मगनेस, संतुष्टि, या फिर कह सकते हो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि। ये दोनों इसके सिनोनिम्स होंगे। तो नो रूम कोई जगह नहीं है, रूम नाउन है, नो डिटर्मिनर है, फॉर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेसेंसी नाउन है। तो कोई जगह नहीं है संतुष्टि की। बात करेंगे इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कि अभी आप ओमिक्रॉन के बारे में अगर ये समझें कि माइल्ड से सिम्टम्स नज़र आते हैं, कुछ ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है, तो लेखक यहाँ पे चेतावनी दे रहा है कि ऐसा नहीं है। देखते ही देखते हो सकता है कि स्थितियाँ कंट्रोल से बाहर हो जाए, इसलिए समय रहते सचेत रहने की हमको आवश्यकता है। तो इंडिया रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट डेथ, तो भारत ने यहाँ दर्ज की, इंडिया की वर्ब रिकॉर्डेड है, अपनी पहली डेथ। किसके द्वारा ये डेथ हुई है? ओमिक्रॉन के द्वारा, इन अ फुली वैक्सीनेटेड पर्सन। और ये डेथ भी किसकी है? जिसका पूर्ण टीकाकरण हो चुका था। कहाँ की घटना है? राजस्थान की, ऑन द लास्ट डे ऑफ 2021। और कब की बात है? 31 दिसंबर की, पिछले साल के अंतिम दिन की। इंडिया की वर्ब रिकॉर्डेड है, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। बस ये ज़रूर समझ सकते हैं कि पर्सन यहाँ पे नाउन है, वैक्सीनेटेड है वो एडजेक्टिव है, और इसका जो मॉडिफायर है वो फुल्ली है, वो एडवर्ब है। ठीक है, इट्स आ रहा है वो इंडिया के लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, और इट्स लग गया तो फर्स्ट के पहले द नहीं लगेगा। पजेसिव एडजेक्टिव या द मतलब आर्टिकल, इनमें से एक ही लग सकता है, दोनों साथ में नहीं आ सकते। आगे है द 73 ईयर ओल्ड मैन, अभी जिसकी मृत्यु हुई उसके बारे में है। 73 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति विद कोमॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है जिसको साथ में कुछ और बीमारियां थी। को का मतलब साथ होता है, जैसे को एजुकेशन, सह शिक्षा हम बोलते हैं, तो को का मतलब साथ, मॉर्बिडिटी का मतलब बीमारी है। ठीक है, तो जो 73 वर्षीय व्यक्ति था जिसको कोमॉर्बिडिटीज थी, हैड टेस्टेड पॉजिटिव, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था कोरोना वाला ऑन December 15, 15 दिसंबर को। जब आप किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये ऑन यहाँ पे ठीक होगा। तो द 73 ईयर ओल्ड मैन का जो वर्ब है वो ये हैड टेस्टेड है, और हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। एच जहां भी होता है वहां पे थर्ड फॉर्म लगानी है, वो एच होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब का लेटर। ठीक है, जैसे हैज है, हैव है, हैड है, या कई बार मॉडल के साथ में हैव है। इन सब कंडीशंस में आपको एच के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है भाई, आगे देखिए। प्रिलिमिनरी एविडेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है इनिशियल, शुरुआती, और एविडेंस है वो सबूत को बोलते हैं। एविडेंस के बारे में ध्यान रखें कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनाना है, एविडेंसेस नहीं बनेगा। इसको देखकर जब वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, क्योंकि अनकाउंटेबल का जो फीचर होता है वो सिंगुलर होता है। तो जो प्राथमिक सबूत है कहाँ से? साउथ अफ्रीका और यूके से। यूके से पहले द है, क्योंकि जिन भी देशों के नाम के साथ यूनियन या यूनाइटेड जुड़ा रहता है वहाँ पे द लगता है। चाहे आप UAE कर दें, चाहे आप US कर दें, चाहे UK कर दें, और चाहे USSR कर दें, इन सब से पहले आपको द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका और यूके से जो भी प्राथमिक या शुरुआती सबूत मिले, अब ये एविडेंस को देखकर देखो, मैंने कहा था कि वर्ब सिंगुलर आएगी, तो एस जोड़ रखा है तो वर्ब सिंगुलर है। ये संकेत करता है दैट की
अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत, द डेल्टा वेरिएंट, तो डेल्टा वेरिएंट के विपरीत, जैसा डेल्टा वेरिएंट में था वैसा नहीं है, उसके उल्टा है क्या, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल, कि बहुत सारे लोग हैं, विद ओमिक्रॉन, जो जिनको ओमिक्रॉन हुआ है, पर्टिकुलरली इन द फुल्ली वैक्सीनेटेड, विशेष करके वो लोग जो पूर्णतया जिनका टीकाकरण हो चुका है, एग्जिबिट, अब ये जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है ये एग्जिबिट करती है, ये इस मेजोरिटी को देखकर वर्ब है एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना, या फिर इसको सिनोनिम डाल सकते हैं आप रिवील, या फिर कह सकते हैं डिस्प्ले। तो ये दिखाता है क्या, ओनली माइल्ड डिजीज, मतलब ऐसे जो लोग हैं जिनको पूरा टीकाकरण हो चुका है और उनको अगर ओमिक्रॉन होता है तो वहां पे ये बीमारी हल्की फुल्की नजर आती है। माइल्ड का मतलब होता है लाइट। हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटिवली लेस अमंग द वैक्सीनेटेड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है ग्रामर की। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करने का जो प्रोसेस है उसको हॉस्पिटलाइजेशन बोला गया है। ये रिलेटिवली लेस है, ये तुलनात्मक रूप से कम है, अमंग द वैक्सीनेटेड, किसमें, उन लोगों में जिनका टीकाकरण पूरा हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दो शब्दों का ध्यान रखेंगे। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ में जो भी डिग्री आपको लगानी है वो कैसी लगानी है, पॉजिटिव लगानी है। ये लेस जो है वो डिग्री कंपैरेटिव है, जबकि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली में डिग्री कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, तो लिटिल लगा सकते हो आप। ठीक है, लेस गलत दे रखा है यहाँ पे। तो हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करने की जो नौबत है ना, वो जिन लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है उनको कम आती है, मतलब ये कम जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की, ये कहना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए, अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा इन इंडिया, भारत में, वॉज, अब ये परसेंटेज जो है इसकी वर्ब है वॉज, परसेंटेज के साथ में नाउन वर्ब जब भी लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। तो भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वॉज इन्फेक्टेड, ये आपका पैसिव हो गया, वो संक्रमित था, व्हेन, जब, द डेल्टा वेरिएंट रेज्ड लास्ट ईयर, जब डेल्टा वेरिएंट रेज हुआ, जब कोई युद्ध है या कोई बीमारी है या कोई तूफान है, अगर वो रेज होता है तो पूरे इंटेंसिटी से वो कंटिन्यू करता है, उसे बोलता है रेज। अगर रेज नाउन है तो इसका मतलब गुस्सा होता है, एंगर होता है। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब है टू कंटिन्यू विद फुल फोर्स, टू कंटिन्यू विद फुल फोर्स, ये इसका मतलब है। किसका मतलब है, रेज का। कब, जब ये वर्ब के रूप में है। ठीक, तो कह रहा है कि भाई जब डेल्टा वेरिएंट रेज हुआ पिछले वर्ष, तो उस स्थिति में बहुत बड़ा हिस्सा जो है जनसंख्या का वो संक्रमित हो गया था। स्टडीज फ्रॉम अदर कंट्रीज, अन्य देशों से जो अध्ययन हुए, हैव शोन, इन अध्ययनों ने दिखाया, ये इसकी वर्ब है, दैट की कंजंक्शन है, सच पीपल के ऐसे लोग जो हैं, हो सकता है, माइट दूर की संभावना के लिए यूज करते हैं, हो सकता है कि इंजॉय करे सेम लेवल, वही स्तर, और इवन बेटर प्रोटेक्शन, या फिर इन मतलब कहीं ज़्यादा सुरक्षा इनको मिले, फ्रॉम सीवियर डिजीज मतलब गंभीर बीमारी से, देन फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल, किनकी तुलना में, जिनका टीकाकरण पूर्ण हो गया। कहने का मतलब पिछले जो लहर थी, दूसरी लहर जो आई थी डेल्टा वेरिएंट के चलते, उस समय जो व्यक्ति बीमार पड़ा था और अभी ठीक हो चुका है, वो इस बार की लहर से लगभग ज़्यादा सुरक्षित है, जिनको 2 टीके लगे हैं उनकी तुलना में ज़्यादा, क्योंकि हाइब्रिड इम्यूनिटी मिल गई उसको। एक इम्यूनिटी उसको मिल गई नेचुरल तरीके से, जो बीमार हुआ व्यक्ति तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी विकसित हो चुकी थी शरीर में, और दूसरा टीका भी उन्होंने लगवा लिया है, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी उनको मिल गई है, इसलिए अधिक सुरक्षित है, ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात, अदर के साथ में जब नाउन लगाते हैं तो प्लूरल नाउन लगती है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक होता है अदर, एक होता है द अदर, और एक होता है अनदर। अगर अदर है तो उसके साथ में नाउन लगेगी प्लूरल, द अदर है तो उसके साथ में नाउन लगेगी सिंगुलर, और जो अनदर है इसके साथ में नाउन सिंगुलर। अच्छा, द अदर के साथ में नाउन प्लूरल भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है। द अदर स्पेसिफिक रेफरेंस के लिए आता है, अनदर है उसके साथ सिंगुलर क्योंकि एन लगा हुआ है, और अदर के साथ प्लूरल ही नाउन लगेगी हमेशा ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जेनेरिक रेफरेंस में आता है। तो अन्य देशों से जो अध्ययन हुए उन्होंने दिखाया, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है, शो की थर्ड फॉर्म शोन है, दैट की सच पीपल, सच के बाद में नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आता है, या तो अगर सिंगुलर आता है तो उससे पहले ए और एन आता है, तो यहाँ पे प्लूरल दे दिया पीपल। तो ऐसे जो लोग हैं, हो सकता है, माइट किसके लिए आता है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। तो कई बार मॉडल संबंधी प्रश्न अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो वहाँ पे ये बात आपको दे रखी होगी ब्रैकेट में कि रिमोट पॉसिबिलिटी हो
तो वहाँ पे माइट लगाना है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं, हो सकता है कि वही स्तर या फिर इससे भी ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन को एंजॉय करे किससे, सीवियर डिजीज से, किसकी तुलना में, फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल की तुलना में। हाइब्रिड इम्यूनिटी ये हो गया। हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रतिरक्षा को बोलते हैं इम्यूनिटी। हाइब्रिड का मतलब मिला जुला होता है, मिश्रित होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जिसको पहले बीमारी हो चुकी है, ये मतलब जो कोरोना की चपेट में आ चुका है, फिर वैक्सीनेशन भी जिसका हो चुका है, तो उसको हाइब्रिड इम्यूनिटी है। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी कौन सी, जो अचीव की गई, ये इसकी वर्ब नहीं है, ये है इसका एग्जेक्टिव, पोस्ट पोज एग्जेक्टिव। वो हाइब्रिड इम्यूनिटी जो अचीव की गई किसके द्वारा, फुल वैक्सीनेशन के द्वारा लोगों में। हु हैव बीन, अब ये हु आ रहा है पीपल के लिए, वो लोग जो कि प्रीवियसली इन्फेक्टेड रहे, जो पहले इन्फेक्टेड रहे, संक्रमित रहे। अब ये हाइब्रिड इम्यूनिटी की वर्ब आ रही है ऑफर्स। ये ऑफर करती है द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सबसे उच्च स्तर का प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर डिजीज, किसके विरुद्ध, सीवियर डिजीज, सीवियर मतलब इंटेंस डिजीज, जो बहुत ही घातक बीमारी है, उसके खिलाफ। एज सेवरल स्टडीज आउटसाइड इंडिया शो, और ये चीज़ें जो हैं वो अनेकों अध्ययन हुए हैं भारत से बाहर के देशों में, ये सब दिखाते हैं। तो सेवरल स्टडीज़ की वर्ब यहाँ पे है शो, ठीक। और सेवरल के साथ में नाउन है, वो कैसा आता है, प्लूरल। तो स्टडीज़ यहाँ पे नाउन कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। सेवरल एक डिटर्मिनर है। आगे देखिए, विद वैक्सीनेशन पिकिंग अप स्पीड। अब वैक्सीनेशन चूंकि गति बढ़ रही है, पिकिंग अप स्पीड, चूंकि विद आ रहा है तो आईएनजी आना ही था, तो वैक्सीनेशन इस चीज़ के साथ कि वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ रही है। आफ्टर द सेकेंड वेव पीक्ड इन इंडिया, किसके बाद, जब सेकेंड वेव का पीक आया भारत में, जब सेकेंड वेव से सर्वाधिक जब केस आए, उसके बाद वैक्सीनेशन की दर बढ़ने लग गई। अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज, तो उसके साथ ही बहुत बड़ा जो परसेंटेज है, सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण भी होता है और सिग्निफिकेंट का बड़ा भी होता है। तो यहाँ पे कंसिडरेबल के अर्थ में आ रहा है, बड़े के अर्थ ये आ रहा है कंसिडरेबल के अर्थ में। तो बहुत बड़ा परसेंटेज जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड का माइट पजेज। अब ये परसेंटेज की वर्ब माइट पजेज है, माइट मॉडल है तो इसका बेस फॉर्म आ रही है। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड का, वो हो सकता है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी पजेज कर ले, हो सकता है कि इनको एक मिश्रित प्रतिरक्षा मिल जाए। हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होती है वो समझा ही दिया मैंने आपको, ये प्राप्त हो जाए। इवन अ सिंगल डोज ऑफ एन mRNA वैक्सीन। अब ये एन इसलिए है क्योंकि mRNA इसका साउंड है, वाउल साउंड है। इस एम को देखकर नहीं, इसके साउंड को देखकर, एम जब आप लिखोगे ऐसे लिखोगे और ऐसे लिखोगे तो ये वाउल साउंड है, वाउल साउंड है तो एन। तो mRNA वैक्सीन की एक डोज भी, इवन है वो इम्फेटिक है, ठीक है, एक डोज भी अगर mRNA वैक्सीन की लग गई है प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल को, जो पहले संक्रमित हो गए उन लोगों को, तो ये जो डोज है हैज़ बीन फाउंड टू इंड्यूस, इस डोज को भी ऐसा पाया गया, पैसिव वॉइस है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, टू इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है स्पर या एनकरेज, स्पर करना, एनकरेज करना, बूस्ट करना। तो इन्हें पाया गया कि ए हाई लेवल ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी की, उच्च स्तरीय हाइब्रिड इम्यूनिटी इससे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो एक डोज भी अगर लगा है, अगर पहले से कोई इन्फेक्टेड पर्सन रहा है, तो उसको बढ़िया स्तर पे हाइब्रिड इम्यूनिटी प्राप्त हो गई, ये कहना चाहता है। ए वैक्सीनेशन कवरेज विद एटलीस्ट अ सिंगल डोज, यदि वैक्सीनेशन कवरेज विद एटलीस्ट अ सिंगल डोज, कम से कम जिसको एक डोज लग गई हो, हैज ऑलरेडी क्रॉस 90%, यदि वैक्सीनेशन कवरेज है उसने पहले ही 90% का आंकड़ा पार कर लिया, किन में, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। द रोल आउट ऑफ वैक्सीन्स, रोल आउट का मतलब इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, रोल आउट का मतलब इंट्रोड्यूस, एक रोल बैक होता है, वो समेटना होता है, वापस से बंद कर देना होता है। तो द रोल आउट ऑफ वैक्सीन्स फॉर एडोलेसेंट्स, अब वैक्सीन्स किसके लिए शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना, कमेंस करना, शुरू करना, किसके लिए, किशोर के लिए, मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, 16 वर्ष तक की आयु के युवाओं के लिए। विल वाइडन, तो ये विल मॉडल है और ये वाइडन इसकी बेस फॉर्म है। तो ये बड़ा करेगा स्तर को, एनलार्ज करेगा द प्रोटेक्टिव नेट, सुरक्षा जाल को, ठीक है। तो वैक्सीनेशन कवरेज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है क्रॉस्ड। द रोल आउट सब्जेक्ट है, इस रोल आउट की वर्ब है वो है विल वाइडन, ठीक है। और वाइडन का मतलब यहाँ पे है एनलार्ज, बढ़ाना। आसान है एडिटोरियल, कुछ खास इसमें है नहीं। तो वैक्सीनेशन कवरेज
जिनका मतलब लगभग कम से कम एक डोज, एटलीस्ट का मतलब कम से कम जिसको एक डोज लग चुकी है, और वैक्सीनेशन कवरेज की वर्ब जो है वो हैज क्रॉस्ड है। यदि इसने 90% का आंकड़ा पार कर लिया है उनमें जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो रोल आउट ऑफ वैक्सीन जो है, यदि आपने इंट्रोड्यूस किया है, रोल आउट का मतलब इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसे कहेंगे रोल आउट। तो इंट्रोड्यूस किया है एडोलेसेंट्स के लिए, किशोरों के लिए, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिव नेट को वाइडन कर देगा, बढ़ा देगा। बट इमटेरियल ऑफ द प्रोटेक्शन कन्फर्ड, इमटेरियल का मतलब होता है या तो कह सकते हो अनइम्पोर्टेंट, या फिर इसे कह सकते हो इररेलेवेंट, ये दोनों ही इसके मतलब होते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन कन्फर्ड, प्रोटेक्शन सुरक्षा, कन्फर्ड का मतलब होता है बेस्टो या प्रोवाइड, प्रदान करना, बेस्टो या प्रोवाइड। तो कहना चाह रहा है कि भाई लेकिन प्रोटेक्शन जो इससे मिलती है, जो सुरक्षा प्रदान की गई है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है या ये इररेलेवेंट है। इट इज़ टू अर्ली, ये बहुत जल्दी होगा। अब टू का जो कॉम्बिनेशन है वो टू से बैठता है, और टू जो है वो सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। टू के बाद बेस फॉर्म आती है। फिर इतना जल्दी होगा ये कि टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, कि हमें जल्दी से कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए अबाउट ओमिक्रॉन वरुलेंस। वरुलेंस का मतलब फैटेलिटी है, घातकता, या फिर वरुलेंस का मतलब सिविरिटी है, मतलब कोई बीमारी कितनी प्रचंड हो सकती है, कितनी घातक हो सकती है, उसे कहेंगे वरुलेंस। तो कह रहा है कि प्रोटेक्शन, कन्फर्ड प्रोटेक्शन क्या मिली हुई है, प्रोटेक्शन कितनी बेस्टो की गई है, प्रोवाइड की गई है, इस बात का कोई महत्व नहीं है। अभी तो बहुत जल्दी होगा निष्कर्ष पर पहुंचना, मतलब ये जल्दीबाजी है, हमें जल्दी से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए ओमिक्रॉन की घातकता को लेकर के, ओमिक्रॉन कितना जानलेवा हो सकता है, निष्कर्ष तुरंत नहीं निकालना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस कह दो, फॉर एग्जाम्पल कह दो, एक ही बात है। उदाहरण के लिए इन द यूएस, देखो यूएस के पहले द है, क्यों है बताया था मैंने अभी आपको, यूनाइटेड शब्द आता है इसमें इस कारण से। तो उदाहरण के लिए यूएस के अंदर द फर्स्ट ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ, पहली जो ओमिक्रॉन से संबंधित डेथ हुई थी, वॉज, ये इसकी वर्ब है, इन एन अनवैक्सीनेटेड पर्सन, किसमें, उस व्यक्ति की डेथ जिसको टीका नहीं लगा था। हु वॉज प्रीवियसली इन्फेक्टेड, जो कि पहले इन्फेक्टेड था, जो पहले संक्रमित था। तो इससे बता नहीं सकते, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पहले कहा कि पहले से इन्फेक्टेड अगर है तो बढ़िया, उसको सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन देखिए यहाँ पे ओमिक्रॉन से ही संबंधित ये डेथ थी, अमेरिका में थी। तो यहाँ पे डेथ जो है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके लिए है, तो इसकी वर्ब है वो वॉज है। द टाइम लैग, टाइम लैग का मतलब होता है गैप या फिर इंटरवल, अंतराल मान लीजिए। तो अंतराल जो है किस किस में, बिटवीन इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटलाइजेशन, संक्रमण और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बीच, किस कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, इन दोनों चीज़ों के बीच का जो अंतराल है। शुड बी अनदर रीजन, ये एक और कारण होना चाहिए। वाई इट इज़ टू अर्ली टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मतलब होता है डिक्लेयर करना, घोषणा करना, कि क्यों ये इतनी जल्दीबाजी होगी घोषणा करने की। एनी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन, निर्णय, कि कोई भी आप निर्णय दें। ऑन द वरुलेंस, घातकता के बारे में, घातकता किसकी, इस वेरिएंट की, द वेरिएंट लग रखा है, इसका मतलब ओमिक्रॉन की बात कर रहा है, निश्चित हो गया भारत में, ठीक है। तो कह रहा है कि एक दूसरी जो एक कारण हो सकता है वो है अंतराल, किस किस के बीच में, इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशन के बीच में। ये एक और कारण होना चाहिए कि किसके पीछे का कारण, कि भाई अभी कितना ये जल्दीबाजी है, हमें जल्दीबाजी से डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, इतना जल्दी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, कोई भी वर्डिक्ट, कोई निर्णय नहीं देना चाहिए इस वेरिएंट के घातकता के बारे में, ठीक है। तो टाइम लैग की वर्ब है वो शुड बी है। अनदर के साथ बताया था कि नाउन सिंगुलर आएगी, तो ये रीजन है। द रीजन, रीजन के साथ में कभी आपको बिकॉज नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। रीजन के साथ में कंजंक्शन अगर लगाना पड़े, यहाँ तो खैर आवश्यकता नहीं थी, वरना बिकॉज नहीं लगाना है। एग्जाम में जनरली प्रश्न जब आता है तो वहाँ बिकॉज दे के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इट है, इट की वर्ब इज है। प्रोनाउंस का मतलब डिक्लेयर है, वर्डिक्ट का डिसीजन है। वल्नरेबल पॉपुलेशन, ये हो गया वो पॉपुलेशन जो रिस्क पर है। वल्नरेबल का मतलब कमज़ोर होता है, जो एक्सपोज्ड है, वायरस की चपेट में आने की संभावना रखती है, या जो रिस्क पर है वो पॉपुलेशन। रन ए रिस्क, तो उनको खतरा है, किसका, सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिजीज, कि उनको गंभीर बीमारी हो सकती है। डेस्पाइट, किसके बावजूद,
देयर वैक्सीनेशन स्टेटस, उनके टीकाकरण के स्टेटस के बावजूद। डेस्पाइट है वो प्रेपोजिशन होता है, डेस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगता है, ध्यान रखना। और डेस्पाइट के स्थान पर आप इन थोड़ा सा स्पेस देंगे स्पाइट में, इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हैं। ये प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है फिर, ठीक। द अनप्रेसिडेंटेड स्पीड, अनप्रेसिडेंटेड का अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो जो स्पीड है, अभूतपूर्व स्पीड, जिस स्पीड पर ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग, ओमिक्रॉन फैल रहा है इन कंट्रीज, देशों में, दैट, कौन से देश, दैट लगा के बताया, जो कि हाई लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है, जहां पे काफी उच्च स्तर की टेस्टिंग, मतलब काफी ज्यादा तेज गति से टेस्टिंग चल रही है। द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, अ सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड, वो लोगों की संख्या कि जो एक संक्रमित व्यक्ति जो है वो फैला सकता है वायरस को, कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। दूसरा, अ डबलिंग टाइम ऑफ लेस देन 3 days, और 3 दिन से भी कम समय में डबल हो रही है ये जो दर है संक्रमित करने की। ये सारे कारण, एक कारण तो ये कि अभूतपूर्व स्पीड है ओमिक्रॉन की। दूसरा कारण ये कि एक सिंगल व्यक्ति जो है वो कितनों को, मतलब संख्या जो है वो कितनों लोगों को संक्रमित कर सकता है। और तीसरी चीज़ है डबलिंग टाइम, जिसको दुगना होने का जो समय लग रहा है, 3 दिन से कम समय में मरीजों की संख्या दुगनी हो रही है। ये सारे जो कारण हैं, तो एक, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ये तीनों मिलकर इसकी वर्ब है आर। अ लाउड वार्निंग, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। लाउड का मतलब वैसे तो आवाज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लाउड का मतलब है बहुत बड़ी चेतावनी है, बिग वार्निंग कह सकते हो। दैट थिंग्स कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल सून, कि जल्दी ही चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, ठीक है, हो सकती हैं। तो ये सब हो गया इसमें। माइल्ड सिम्टम्स, हल्के फुल्के सिम्टम्स, लाइट सिम्टम्स कह सकते हो। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, के बावजूद। तो माइल्ड सिम्टम्स के बावजूद, ठीक है, हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं। इट्स हायर ट्रांसमिसिबिलिटी, इट्स सारा ओमिक्रॉन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, हायर है वो एडजेक्टिव है, ट्रांसमिसिबिलिटी है वो नाउन है। प्रसारण की क्षमता जो होती है उसको ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स तो माइल्ड है, लेकिन इसकी जो प्रसारण की क्षमता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ है, कैन पोज अ सीवियर थ्रेट, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट पैदा कर सकती है, ये बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है टू हेल्थ केयर सेटिंग्स। किसके लिए, अब खतरा किसके लिए है उसके लिए देखो टू लगेगा। तो ये खतरा पैदा कर सकती है हेल्थ केयर सेटिंग्स के लिए, कि जो भी आपका स्वास्थ्य ढांचा है, जिस तरीके से आप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बना के रखे हुए हो, उसको खतरा पैदा हो सकता है। एज ए हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, कारण क्या है, एज कंजंक्शन लगाया, इसका मतलब क्योंकि आ हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, बहुत बड़ी संख्या में जो इन्फेक्शंस हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम, वो भी थोड़े से समय के अंदर, कुड लीड टू, इसका रिजल्ट हो सकता है, लीड के साथ टू लगेगा, इसका मतलब होता है रिजल्ट इन, इसका मतलब है रिजल्ट इन। तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, मोर पीपल नीडिंग हॉस्पिटल केयर, कि अधिक लोगों को जरूरत पड़े हॉस्पिटल केयर की, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, ये हायर ट्रांसमिसिबिलिटी की वर्ब जो है वो कैन पोज है, ए हाई नंबर की वर्ब है वो कुड लीड है, ठीक है। तो माइल्ड सिम्टम्स तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो प्रसारण क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी एक खतरा साबित हो सकती है हेल्थ केयर सेटिंग्स के लिए, क्योंकि इन्फेक्शंस का बहुत बड़ी संख्या जो है वो थोड़े से समय में वो हो सकता है कि अधिक लोगों को ज़रूरत पड़ जाए हॉस्पिटल केयर की। ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स का मतलब खचाखच भरे हुए हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पे ओवरवेल्म्ड का मतलब है स्वाम्ड या फ्लडेड, स्वाम्ड या फ्लडेड, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जहाँ पे मरीज की संख्या है। कैन मेक इट हार्डर, ये काफ़ी मुश्किल बना सकता है, टू प्रोवाइड मच नीडेड केयर, कि जो केयर की आवश्यकता है, मच नीडेड है, तो मच के बाद में तो पास्ट पार्टिसिपल दे रखा है, देखो। तो जब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है, पास्ट पार्टिसिपल हो तो मच लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, आईएनजी फॉर्म होती तो वेरी लगता, ठीक है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तब तो लगाइए वेरी, ये V0 प्लस ING हो तब। और अगर पास्ट पार्टिसिपल हो, ये होता है V3, तो लगाइए मच, ठीक है। तो ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स, खचाखच भरे हुए जो हॉस्पिटल्स हैं, वो बड़ा मुश्किल कर सकते हैं मच नीडेड केयर प्रोवाइड करना। जिस केयर की हमें आवश्यकता है वो केयर शायद नहीं मिल पाए, ऐसा होने के कारण
लीडिंग टू माउंटिंग डेथ्स, और उससे परिणाम क्या, लीडिंग टू मतलब, लीड टू मतलब रिजल्ट इन, इसका परिणाम ये हो सकता है कि डेथ्स की संख्या है वो माउंट हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। द सिचुएशन कैन बिकम इवन मोर चैलेंजिंग, ये जो स्थिति है ये और भी ज़्यादा चुनौतीपरक हो सकती है। व्हेन, जब, अभी सिचुएशन की वर्ब तो कैन बिकम है। हेल्थ केयर सेटिंग सफ़र, जब हेल्थ केयर सेटिंग्स है, हॉस्पिटल्स वगैरह, नर्सिंग होम्स हैं, ये सफ़र करें, सफ़र इसकी वर्ब है। फ्रॉम स्टाफ शॉर्टेज, कि यहाँ पे स्टाफ की संख्या कम हो जाए। कोज्ड बाई, और ये संख्या कम क्यों हो जाए, बाय इंक्रीजिंग इन्फेक्शंस अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, कि हो सकता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स में संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल जाए, इस कारण इनकी संख्या कम हो जाए, तो फिर ये चीज़ें और भी चुनौतीपरक हो जाएंगी। एज सीन, जैसा कि देखा गया, इन मैनी हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा देखा गया। मैनी के बाद जब नाउन लगाते हो तो प्लूरल लगाती हैं, ठीक है, काउंटेबल के लिए आता है। इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द हार्ड लेसन्स, भारत को सीखना चाहिए, इंडिया की वर्ब शुड लर्न है, किससे, हार्ड लेसन्स, जो बहुत ही हमें सीख मिली थी, और एक अच्छी खासी सीख मिली थी सेकेंड वेव से, दूसरी लहर से। स्ट्रिक्टली, दूसरा काम क्या करना चाहिए, बहुत ही सख्ती से। एडहेर टू, एडहेर टू का मतलब होता है कंप्लाई विद, एडहेर में टू लगेगा, कंप्लाई में विद लगेगा, स्टिक में टू लगेगा, ठीक है, इनका मतलब होता है पालन करना। भारत को बड़ी सख्ती से पालन करना चाहिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है कि हम मास्क लगा कर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, ठीक है, ये सब चीज़ें। एंड इंक्रीज वैक्सीनेशन, और टीकाकरण बढ़ाएं, टीकाकरण का जो कवरेज है वो बढ़ाएं, ठीक है। गेटिंग मिसलेड बाय द माइल्ड नेचर ऑफ द डिजीज, अब गेट के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, तो गेट के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब पॉजिटिव वर्ब है, ऐसा करवाने के बाद। तो गेटिंग मिसलेड बाय द माइल्ड नेचर ऑफ द डिजीज, कि डिजीज का नेचर माइल्ड है, डिजीज काफ़ी हल्की फुल्की है, ज़्यादा कुछ गंभीर नहीं है, इससे अगर आप मिसलीड हो गए, है ना, इससे अगर भ्रमित हो गए। और थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, ये एक फ्रेज है, थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है टू एक्ट इन अ रेकलेस मैनर, लिख लीजिए, इसका मतलब है टू एक्ट इन अ रेकलेस मैनर, मतलब लापरवाहीपूर्ण तरीके से काम करना। और अगर आपने लापरवाहीपूर्ण तरीके से काम किया तो ये डेंजरस गैम्बल होगा, बहुत ही खतरनाक जुआ होगा। गैम्बल का मतलब रिस्क लेना हो गया, टेक रिस्क, या फिर इसका मतलब कह सकते हो लीप इन द डार्क, तो अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में छलांग लगाना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इस माइल्ड नेचर से भ्रमित हो जाते हैं और अगर आप लापरवाहीपूर्ण तरीके से काम करते हैं तो बहुत ही डेंजरस गैम्बल ये हो जाएगा, ये इसका ट्रांसलेशन है। ये था आज के इस एडिटोरियल में, और इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था। मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल। अब मुलाकात होगी मंडे को एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।